सरगोदा में जुल्म की इंतहा। 8 साल बच्ची दूसरी जमात की तालिबा मुंतहा दुकान से चीज लेने के लिए गई लेकिन कभी वापस ना आई। दुकान पर मौजूद मुलाजिम ने मुंतहा को जिनसी हवस का निशाना बनाया और बदअज़ां तेज धार आले की मदद से उसकी शहरत काट दी। नाज़रीन, नया दिन और जुल्म की एक नई दास्तान। 8 साल बच्ची दूसरी जमात की तालिबा दुकान से चीज लेने के लिए जाती है और वहां पर एक जिनसी दरिंदा, एक जिनसी भेड़िया उसे हवस का निशाना बनाता है और बदअज़ां तेज धार आले की मदद से उसकी शहरत काट देता है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है सरगोदा में, जहां पर दूसरी जमात की 8 साल बच्ची उस दुकान पर मामूल के मुताबिक चीज लेने के लिए जाती है जहां पर इससे पहले बारहा मुंतहा जाती रही, उसकी फैमिली सौदा सल्फ लेने के लिए जाती रही, लेकिन आज मुंतहा नहीं जानती थी कि वो चीज लेने के लिए तो जाएगी लेकिन कभी वापस नहीं आ पाएगी। दिन 11 बजे मुंतहा हनीफ किराना स्टोर पर चीज लेने के लिए जाती है। काफी देर गुजर जाती है, मुंतहा वापस नहीं आती। वालिदैन इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पुलिस को इत्तला देते हैं, इसके अलावा पोस्टर्स लग जाते हैं। बदअज़ां पुलिस आती है, वालिदैन पुलिस के साथ मिलकर हनीफ किराना स्टोर पर जाते हैं। जैसे ही वालिद हनीफ किराना स्टोर पर एंटर होता है, वहां का जो माहौल है वो उसे बताने के लिए काफी है कि यहां पर उसकी बच्ची को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ा है। दुकान का मालिक अब्बास अपने काउंटर पर मौजूद होता है, एक मुलाजिम अजहर वहां पर मौजूद है, लेकिन काफी अरसा से यहां पर काम करने वाला मुलाजिम अरसलान गायब है। वालिद को खतरे का अंदेशा होता है, छठी इस काम करती है, पुलिस के साथ मिलकर उसी बालाई मंजिल पर जाता है जहां पर अरसा दराज से दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 2 मुलाजिम अरसलान और अजहर, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर टोबा टेक सिंह से है, अरसा दराज से हनीफ किराना स्टोर पर काम कर रहे थे। मुंतहा और उसकी फैमिली ने बारहा इन दोनों लड़कों को यहां पर काम करते देखा, इनसे सौदा सल्फ लिया, लेकिन जिस रोज ये वाकया हुआ, मुंतहा का वालिद पुलिस के साथ मिलकर उसी बलाई कमरे में जाता है जहां पर अरसलान और अजहर की रिहाइश गाह थी। कमरे के अंदर का जो मंजर है वो मुंतहा के वालिद के पांव के नीचे से जमीन खींच लेता है। मुंतहा खून में लथपथ फर्श पे पड़ी है, गले से खून टपक रहा है। जो मरकजी मुल्जिम है अरसलान, उसके जिस्म से कमीज गायब है, वो अपना आजार बंद संभाल रहा है, हाथ में तेज धार आला है जिससे खून टपक रहा है। मरकजी मुल्जिम अरसलान मुंतहा के वालिद को देखता है, फौरी तौर पर आसपास जितनी छतें हैं वो फलांग कर फरार हो जाता है। मुंतहा फटी निगाहों से अपने वालिद को देखती है, आखिरी सांसों में कुछ कहने की कोशिश करती है मगर बोल नहीं पाती और वालिद की बाहों में 8 साल दूसरी जमात की बच्ची जिनसी दरिंदगी के बाद दम तोड़ जाती है। नाज़रीन, उसके बाद पुलिस छापा मारती है, अरसलान, अजहर और अब्बास को गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर प्रेशर बनता है, सीसीडी मामले में इन्वॉल्व होती है, अरसलान को तहवील में लिया जाता है, तहकीकात का आगाज होता है, सीसीडी रवायती तरीकाकार इख्तियार करती है। मरकजी मुल्जिम अरसलान इकबाल जुर्म करता है कि मैंने मुंतहा को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, बदअज़ां अपने जुर्म को छुपाने के लिए उस बच्ची को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। अब पुलिस झाल चकिया के करीब अरसलान को आला कत्ल बरामदगी के लिए लेकर जाती है तो बताया जा रहा है कि सीसीडी पर मुल्जिमान के जो साथी हैं हमला करते हैं अरसलान को छुड़वाने के लिए। क्रॉस फायरिंग में अपने ही साथियों की फायरिंग से अरसलान मौका पर जान की बाजी हार जाता है, अरसलान मारा जाता है। बदअज़ां अरसलान के जो साथी हैं वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापे मार रही है। लेकिन मुंतहा के वालिदैन का ये कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि एक भरी दुकान है, दिन का वक्त है, मालिक भी वहां पर मौजूद है, दूसरा मुलाजिम भी, गाहक भी मौजूद है। एक दुकान पे काम करने वाला मुलाजिम 8 साल बच्ची को लेकर सीढ़ियां चढ़ के बलाई मंजिल पर जाता है, आधा घंटा वो गायब रहता है, वहां पर वो जुर्म करता है, दरिंदगी का निशाना बनाता है। नीचे मालिक या फिर साथ काम करने वाले लड़के को खबर ही नहीं है। अब वालिदैन का ये इल्जाम है कि इस जुर्म में सिर्फ अरसलान नहीं बल्कि बाकी मांदा जितने भी लोग दुकान पर काम करते हैं सब मुलव्विस हैं। नाज़रीन, अब सोशल मीडिया पर आवाम ये कह रही है कि सीसीडी जो भी इन दरिंदों के साथ कर रही है वो बहुत कम
कम है क्योंकि सरगोदा का वाकया दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा है। लेकिन नाज़रीन, मेरे ख्याल से इस शख्स के लिए सिर्फ एक गोली एहसान और नेकी से कम नहीं है। जिस शख्स ने भी इसको गोली मारी है, इस पर एहसान किया है, ये बहुत आसानी के साथ मौत के मुंह में पहुंच गया। इसे वो तकलीफ और कर्ब जो है उससे गुजरना नहीं पड़ा जिस तकलीफ और कर्ब से वो 8 साल बच्ची गुजरी या फिर उसके वालिदैन गुजरेंगे। खुदारा हम बारहा अपील करते रहे हैं कि अदालतों को मजबूत करें, आप कानून को मजबूत करें और ऐसे दरिंदों को सरेआम लटकाएं। अगर ये दरिंदे ऐसे ही मावराए अदालत कत्ल होते रहे तो शायद ही कोई और शख्स इबरत पकड़े, लेकिन जब अदालतें मजबूत होंगी, इन लोगों को सख्त ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, अदालत से सजा मिलेगी, तो उसके बाद कोई भी शख्स किसी हवा की बेटी की इस्मत दरी नहीं करेगा और हमें यूं चीखना नहीं पड़ेगा, वालिदैन को अपनी कमसिन बच्चियां ऐसे खून में लथपथ दफनाना नहीं पड़ेंगी।